Hi guys, so today's topic is background of school management. आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है. इसको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड का आसान सा मतलब होता क्या है. बैकग्राउंड इज समथिंग दैट रेफर्स टू वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट और इट्स रूट्स. जब हम किसी के बैकग्राउंड की बात करते हैं हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आया है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ थी, या उसके रूट्स क्या थे, या जिस हाल में हम उसको इस वक्त देख रहे हैं वो कैसे हुआ ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बैकग्राउंड उसे बोलते हैं. अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की. जो बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है ये जो है ये इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हुई हैं, हिस्टोरिकली कुछ चीज़ें हुई हैं, सोशली कुछ चीज़ें हुई हैं, और ऑर्गेनाइजेशनली जो है कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शेप हुआ है. और जिस तरीके से हम इस वक्त स्कूल मैनेजमेंट को देखते हैं प्रेजेंट टाइम्स में, वो हमारे सामने कैसे आई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई हैं हिस्टोरिकली, सोशली और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने उन्हें इसे शेप किया है कि आज हम इसे एज अ स्कूल मैनेजमेंट देखते हैं. सो द बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट refers to the historical, social and organizational context that shapes the administration and operation of educational institutions. Okay, so this is what background of school management means. अब हम बात करते हैं जो बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है इसे अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट हेल्प्स educators, policymakers and stakeholders address contemporary challenges and improve education systems. यानी कि जब हम लोग बैकग्राउंड जो है स्कूल मैनेजमेंट का उसे समझते हैं उसकी वजह से जो वो हेल्प होता है एजुकेटर्स को, जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसीज़ बनाते हैं जैसे NEP है या करिकुलम डेवलपमेंट होती है वो, एंड स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है या लोग खुद उस कंट्री के इंटरेस्टेड होते हैं, वो आजकल के ज़माने के जो चैलेंजेस हैं जो एजुकेशनल फील्ड में हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे और एजुकेशन सिस्टम्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे. सो ये है बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. Now let's discuss about the key points in the background of school management. जो हमने earlier डिस्कस किया कि हिस्टोरिकली, सोशली, ऑर्गेनाइजेशनली कुछ एक्टिविटीज़ हुई या कॉन्टेक्स्ट्स हुए हैं जिनकी वजह से हम स्कूल मैनेजमेंट को आज देखते हैं जैसा वो है. तो अभी हम लोग वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड. सो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंशिएंट ऑरिजिन्स. ये की पॉइंट है इन द बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. एंशिएंट ऑरिजिन का मतलब ये है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है ये आज कल ही या 2-4 साल पुराने या 10-15 साल पुरानी चीज़ नहीं है. ये हम देख सकते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंशिएंट सिविलाइजेशंस में थी, बहुत ही पुराने कदीम ज़माने में जो सिविलाइजेशंस थी वहाँ पर जो है ये पाया गया है स्कूल मैनेजमेंट. हाउ? क्योंकि वहाँ पर रुडिमेंट्री स्कूल एजुकेशन होता था जो रिलीजियस या फिलोसफिकल अथॉरिटीज़ मैनेज करते थे. रुडिमेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है वहाँ पर बेसिक और सिंपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे जो कि अंडर होते थे या मैनेज किए जाते थे बाय रिलीजियस या फिलोसफिकल अथॉरिटीज़. सो दिस इज़ द एंशिएंट ऑरिजिन्स. So the origin of school management can be traced to ancient civilizations where rudimentary educational institutions were often managed by religious or philosophical authorities. Now, with times, वक्त के साथ साथ जो है जो formal educational institutions हैं वो बनने शुरू हुए, जैसे कि Plato's Academy and Aristotle's Lyceum. These early academies laid the foundation for structured school management. So वक्त के साथ साथ formal education institution जो हैं वो emerge हुए.
प्लेटो की एकेडमी या एरिस्टोटल की लीसियम जो नाम है उसकी एकेडमी का, वो उन्होंने बनाई, वो इस्टेब्लिश किए। ये दोनों बहुत ही मशहूर ग्रीक फ़िलासफ़र्स और साइंटिस्ट्स हैं। ओके, एंड इन ये जो बहुत पहले एकेडमीज़ बनी, ये वाली जो एकेडमीज़ बनी और इनके साथ साथ और भी एकेडमीज़ बनी उस ज़माने में, उनकी वजह से जो है नींव जो है एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल मैनेजमेंट की। स्ट्रक्चर्ड स्कूल मैनेजमेंट का मतलब है जो हम लोग एक साथ बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर्म करते हैं कोई चीज़, ऐसी स्कूल मैनेजमेंट जो हम लोगों ने डिलिबरेटली बनाई हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड स्कूल मैनेजमेंट। नाउ द सेकेंड की पॉइंट इज मिडीवियल इंस्टीट्यूशंस। जो मिडीवियल इंस्टीट्यूशंस है, मिडीवियल का मतलब है मिडिल एजेस। 1100 से 1500 एडी के दरमियान जो पीरियड है हिस्ट्री का, उसको हम मिडीवियल एज बोलते हैं। तो मिडीवियल इंस्टीट्यूशंस, या इसका मतलब है ड्यूरिंग दिस टाइम जो इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए वो मोस्टली क्या थे? मोनास्टिक स्कूल्स इन मिडीवियल यूरोप and educational centers in other parts of the world played a role in early educational management. मोनास्टिक स्कूल्स वो स्कूल्स हैं जो रिलेटेड होते हैं मोनास्ट्रीज या मॉन्क्स से। सो मोनास्टिक स्कूल्स, मिडीवियल यूरोप में मोनास्टिक स्कूल्स आए और बाकी दुनिया में भी बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं इमर्ज हुए, जिनकी वजह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्क पड़ा अर्ली एजुकेशनल मैनेजमेंट में। उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिडीवियल इंस्टीट्यूशंस। सो द पहला वाला जो है वो था एंशिएंट ओरिजिन, जो कि बहुत ही पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर होता था और विद टाइम जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल मैनेजमेंट बन गया। उसके बाद आया मिडीवियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर मोनास्टिक स्कूल्स बने मिडीवियल यूरोप में, और बाकी जो सेंटर्स थे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्ली एजुकेशनल मैनेजमेंट में। लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड वन। जो थर्ड की पॉइंट है वो है मॉडर्न एजुकेशन। सो एंशिएंट ओरिजिन्स और मिडीवियल इंस्टीट्यूशंस के बाद हम बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की। उसमें क्या हुआ, जो मिडीवल एजेस में या मिडिल एजेस में यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश हुई थी यूरोप में, उसकी वजह से एक फाउंडेशन बन गई मोर फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की। जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक फॉर्मल शक्ल में आने लगा, या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल शक्ल में आने लगे। फॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है कि टू मेक समथिंग ऑफिशियल, मतलब अब ये है, ये ऑफिशियली बताना या कुछ चीज़ें अरेंज करना एक फिक्स स्ट्रक्चर में। सो मॉडर्न एजुकेशन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस लेड द फाउंडेशन फॉर मोर फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज़ 19th century रिफॉर्म्स। 19th century जो है वो पीरियड है बिटवीन 1801 to 1900। तो मॉडर्न एजुकेशन के बाद वी टॉकिंग अबाउट 19th century। 19th century में सबसे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुई वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, सोशल रिफॉर्म्स आए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है उनकी वजह से पब्लिक एजुकेशन जो है वो एक्सपैंड हुई। उसमें डिमांड की गई कि कॉमन स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएँ, गवर्नमेंट स्कूल्स जिन्हें हम बोलते हैं पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएँ। तो उनकी एक्सपेंशन हुई, और जब पब्लिक एजुकेशन की एक्सपेंशन हुई, जब बहुत सारे स्कूल्स हुए, तो इसीलिए एक नीड आन पड़ी, एक ज़रूरत पैदा हुई फॉर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पर भी इवॉल्व हुआ। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है उसका नाम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो अर्लियर 20th century थी, मतलब बिगिनिंग ऑफ 20th century में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए, चेंजेस भी आए। इसको हम प्रोग्रेसिव एरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक राइज हुआ ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने जो है बोला कि लर्निंग जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आप टीचिंग करो लेकिन वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो दे एम्फेसाइज्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग
एंड इन रिफॉर्म्स की वजह से, इन चेंजेस की वजह से जो है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा. सो पहले हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या होता है. वो एक टीचिंग अप्रोच होता है जिसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट. सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन से? द अर्ली 20th century saw the rise of the progressive education movement, which emphasized child learning and influenced management practices. So this is progressive education, and this is the fifth point. Now is educational administration. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो ये एक अलग फील्ड की तरह उभरा ड्यूरिंग द अर्ली 20th century. जब अर्ली 20th century थी उसमें एक अलग फील्ड की तरह एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आई. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने फोकस किया उन प्रिंसिपल्स पे, उन सिद्धांतों पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम आएंगी. तो डिस्टिंक्ट फील्ड का मतलब है अब इस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपको डिग्रीज और कोर्सेज करने पड़ेंगे. सो व्हाट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से? It says that it emerged as a distinct field in the 20th century, focusing on principles tailored to educational institutions. वो principles जो बनाए गए हैं educational institutions के लिए. Now, seventh point, the key point in school management, background of school management, is that पोस्ट वर्ल्ड वॉर II एक्सपेंशन. वर्ल्ड वॉर II के बाद जो एक्सपेंशन हुआ एजुकेशन का, उसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर II है उसके बाद जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हमें देखने को मिला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का. सो ऑब्वियसली जब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बढ़ेंगे तो उसकी वजह से एक नेसेसरी इमर्ज होगी एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए. तो इसने भी एक एडिशन किया टुवर्ड्स द बैकग्राउंड ऑफ स्कूल एजुकेशन. यहाँ पर भी जो है स्कूल मैनेजमेंट वो इवॉल्व हुई. सो व्हाट डज इट से? पोस्ट वर्ल्ड वॉर II era saw a significant expansion of educational institutions, necessitating more efficient management, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी एक अच्छी मैनेजमेंट की. द 8th पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की वजह से स्कूल मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुई, जैसे हम उसको अभी देख रहे हैं. तो लेट 20th century में और अर्ली 21st century में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब ये है दो लोगों को या दो चीज़ों को कंबाइन करना एक इफेक्टिव वे में. इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना, कंबाइन करना, ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके एक रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए. तो लेट 20th century या अर्ली 21st century की बात करें तब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हुआ है. और उसकी जो अभी भी हो रहा है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है. तो जिसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स आए या सॉफ्टवेयर्स हुए. तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बिकेम एसेंशियल फॉर स्कूल मैनेजमेंट. स्कूल मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनी. So what does it say? In late 20th and early 21st centuries, technology integration, including information system, management systems, and software became essential for school management. Now the 9th point, globalization and inclusion. Globalization और inclusion का पहले मतलब क्या है? Globalization और inclusion ऐसे concepts हैं जो हमें कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें शेयर करने चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ और उनके सिटीजन्स के साथ. ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन ने, जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से ग्लोबल मॉडल्स आए और स्टैंडर्ड्स आए स्कूल मैनेजमेंट के अंदर. वाइल जो इस वक्त जो मैनेजमेंट है उसने ऐसे इश्यूज़ को भी, जैसे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, मतलब सबको साथ साथ चलना है. डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट कंट्रीज़ है, उन सब को साथ साथ चलना, इंक्लूजन जो है वो करना, वो सिखाया.
ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्लूजन में। इसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट में ग्लोबल मॉडल्स और स्टैंडर्ड्स इंक्लूड किए गए, और जो नई मैनेजमेंट है इस वक्त की, उसकी वजह से जो इश्यूज़ हैं बहुत सारे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के, वो भी एड्रेस किए जाने लगे। सो ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्लूजन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट ग्लोबल मॉडल्स and standards into school management, while contemporary management also addresses issues of diversity and inclusion. The last point is ongoing challenges and reforms. जो इस वक्त चुनौतियाँ आ रही हैं और जो बदलाव आ रहे हैं, उनकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट में क्या असर हो रहा है। इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक पर्सन अपना जो कोई काम करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या टीचर क्वालिटी, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं, इन सब चैलेंजेस की वजह से और इनमें जो भी चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट में जो है बदलाव आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में जो हमने बात की, हिस्टोरिकल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की, वो हमने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किए, जो इंक्लूड करते हैं एंशिएंट ओरिजिन्स, मिडीवल इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न एजुकेशन, 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, educational administration, post World War III expansion, technological integration, globalization and inclusion, and ongoing challenges and reforms। इन सब चीज़ों की वजह से जो है स्कूल मैनेजमेंट उस हालत में आया है जो इस वक्त है, जो हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम्स में ग्लोबली।